हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये दोस्तों कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना है। और जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे नोट ज़रूर करना है, ताकि किसी भी अन्य सेट में अगर वह क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर आपसे गलती ना हो, वह क्वेश्चन सही हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें चलना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वह कौन सा संशोधन था दोस्तों जिसके द्वारा जो मतदान की आयु यानी वोट देने की जो उम्र थी दोस्तों वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संशोधन था दोस्तों 1989 में। तो 1989 में 61वां संशोधन हुआ, जिसके द्वारा दोस्तों जो मतदान करने की आयु थी वह पहले 21 वर्ष थी, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदीय नाम परुशड़ी किस नदी आधुनिक नाम के तद्रूप है। यानी ऋग्वैदिक काल में जो परुशड़ी नाम था वह किस नदी का था। तो ऋग्वेद में परुशड़ी किस नदी का नाम था ये आपको बताना है। देखिए सिंधु का नाम दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सिंध था। यानी ऋग्वेद में क्या था दोस्तों? सिंधु का नाम सिंध था। चिनाब का दोस्तों अस्कनी था। चिनाब का क्या था? अस्कनी। चिनाब का अस्कनी था। रावी का दोस्तों यहाँ पर परुशड़ी था। रावी का क्या था? परुशड़ी। रावी का था परुशड़ी। और दोस्तों बात करें अगर सतलज की, तो सतलज की क्या थी? सतुद्री। सतलज की थी सतुद्री। और आपको याद कर लेना है दोस्तों व्यास। व्यास का क्या था दोस्तों? व्यास का था विपाशा। व्यास का क्या नाम था ऋग्वैदिक काल में? तो व्यास का नाम विपाशा था। और दोस्तों बात करें गोमती की, तो गोमती का नाम गोमल था। गोमती का क्या नाम था दोस्तों? गोमती का नाम गोमल था। और दोस्तों बात करें यहाँ पर गंडक की, तो गंडक का नाम सदानीरा था। तो ये आपको यहाँ पर इतने याद करने हैं। तो देखिए यहाँ पर परुशड़ी पूछा था, तो परुशड़ी किसका था दोस्तों? रावी नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सिंधु को सिंध कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, रावी को परुशड़ी कहा जाता था, सतलज को सतुद्री कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था, और गंडक को क्या कहा जाता था? सदानीरा कहा जाता था। तो ये आपको इतने यहाँ पर याद करने थे। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो कितने सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों वह 250 यानी 250 है, जिसमें से दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और बचते हैं दोस्तों 238 सदस्य। तो 238 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों और संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। तो 12 सदस्य कौन यहाँ पर मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 12 सदस्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बताना है दोस्तों जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन कब आया था भारत में? तो 1928 में भारत में आया था। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वह कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन उस समय दोस्तों यहाँ पर भारत का वायसराय था। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो मैंने कल भी कराया था शायद, कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस यहाँ पर भारतीय की जो मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय, जो कि लाठी जो पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई थी तो उनसे घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी की देखिए ये हो लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी की
यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो पुलिस थे उनके द्वारा लाठी चलाए जाने पर वो घायल हो गए थे, जिनके बाद में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जाता है आपका कि किसकी मृत्यु हुई थी लाठी द्वारा, साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो लाठी चलाया गया था पुलिसों द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की, तो आपको पता है व्यपगत का सिद्धांत किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, अगले पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन था कि व्यपगत का सिद्धांत तो किसका है, ये लॉर्ड डलहौजी का। और व्यपगत के सिद्धांत को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों आपको याद करना है कि मुंबई के बोरी बंदर से, मुंबई के बोरी बंदर, देखिए मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक, कहाँ से, थाने तक, मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक लगभग 34 किमी, लगभग कितना दोस्तों, 34 किलोमीटर तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेलगाड़ी का जनक यानी रेल का जनक, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 में, किसमें दोस्तों, 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर ट्रेन चलाई गई थी। तो ये आपको प्रश्न आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा से कि एक सिंह के लिए फेमस, एक सिंह गैंडे वाले के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो एक सिंह गैंडे के लिए फेमस यहाँ पर काजीरंगा है। तो काजीरंगा में एक सिंह वाले गैंडे मिलते हैं, एक सिंह गैंडे। तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है दोस्तों, तो असम में है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दांडी मार्च यानी दोस्तों जिसे हम यहाँ पर नमक मार्च भी कहा जाता है। तो दांडी मार्च कब हुआ था। देखिए जब अंग्रेज़ों द्वारा नमक पर कर लगा देने के बाद गांधी जी द्वारा यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930 से, गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 से यहाँ पर 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, जो कि दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। तो कब से था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो अंग्रेज़ों द्वारा जब नमक कर लगा दिया उसके विरोध के लिए दोस्तों गांधी जी ने यहाँ पर 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो यहाँ पर दांडी मार्च चलाया था। कहाँ से चले थे दोस्तों, साबरमती आश्रम से दांडी तक चले थे। तो देखिए यहाँ पर कब हुआ था दांडी मार्च, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा 1930 में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर एक डेट दिया गया है 1919। तो 13 अप्रैल 1919 में आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। तो किसने यहाँ पर गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। किसके विरोध में दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर जो भारतीय आंदोलन कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर देखिए गोलियाँ चलवाई थी यहाँ पर जनरल डायर ने उनके ऊपर। तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं, ये सब प्रश्न हमने कल किए थे, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किसने कहा था ये दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था। तो ये दोस्तों कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था। तो सबसे पहली बार इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सबसे पहली बार इन्हें नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था, हिटलर ने इन्हें सबसे पहली बार नेताजी कहा था। ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय, अभी हमने इनके बारे में महत्वपूर्ण देखा कि पुलिस द्वारा यहाँ पर लाठियों चलाए जाने के बाद, साइमन कमीशन के विरोध के समय पुलिस द्वारा लाठी चलाए के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय जी की, ये हमने देखा। अब देखिए महात्मा गांधी, अभी हमने यहाँ पर दांडी मार्च देखा। और महात्मा गांधी जी का जन्म ये कब हुआ था, तो 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। इन सब बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म किसके पास के गांव में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि महावीर का जन्म किसके समय हुआ था।
यानी किसके पास के गांव में यहाँ पर हुआ था। तो हम सबसे पहले इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं कि महावीर, देखिए महावीर स्वामी ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर? जैन धर्म के 24वें। और इन्हें देखिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे ये कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभदेव थे। लेकिन अगर पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी आपको लगाना है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब देखिए इनका जन्म जो हुआ था वैशाली में, इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए वैशाली यहाँ पर सही होगा। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी के यहाँ पर जो पिता का नाम था वह क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। तो यहाँ पर आपको देखिए कन्फ्यूज़न होता है कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा था। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ये आपको याद रखना है। तो इनके देखिए भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम नंदीवर्मन था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी या अनुज्या। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी या अनुज्या। और दामाद का नाम क्या था? तो जमाली। तो इनसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे महावीर स्वामी के? तो प्रथम शिष्य इनके दामाद ही थे, जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। अब देखिए इनका जो निर्वाण हुआ, तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता था। तो इनका जो निर्वाण हुआ वह पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था निर्वाण इनका? पावापुरी में। पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। इन्हें सबसे पहले ये देखते हैं इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों यहाँ पर राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का यहाँ पर पूछा अंतिम महान शासक कौन था। देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की यहाँ पर संस्थापक था। अब देखिए अगर पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अब देखिए महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन आता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी यहाँ पर आता है समुद्रगुप्त। कौन आता है दोस्तों? समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी है। अब देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो देखिए सिक्कों पर बीड़ा बजाते जो दर्शाया गया है वह समुद्रगुप्त के ही काल में दर्शाया गया था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए ये समुद्रगुप्त के ही यहाँ पर शासन में दर्शाया गया था। अब देखिए जो संगीत प्रेमी, इसे संगीत प्रेमी की कहा जाता है। तो संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब देखिए समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद आता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाह्यान जो चीनी यात्री था वह किसके शासनकाल में आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आया था। और यहाँ पर अगर पूछे विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और फाह्यान जो आया था चीनी यात्री वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यहाँ पर आता है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से जो क्वेश्चन बनता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, ये आपको याद रखना है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो आता है वह स्कंदगुप्त आता है और यही गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होता है। तो स्कंदगुप्त इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है इन सभी बातों को आपको याद रखना है, आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। पंचतंत्र के जो लेखक थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। तो देखिए अब यहाँ पर विशाख दत्त हैं, तो विशाख दत्त से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा राक्षस, इनकी रचना मुद्रा राक्षस। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो मन परिवर्तित हो गया था और उसने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी। तो यहाँ पर जो महाजनपद थे उनमें से किसकी राजधानी यहाँ पर चंपा थी ये बताना है। तो चंपा जो राजधानी थी, देखिए मगध का दोस्तों कहाँ पर था, तो राजगीर में था मगध का, राजगीर में कहाँ था मगध का। कौशल का कहाँ था, श्रावस्ती। कौशल का कहाँ था, श्रावस्ती में कौशल का था। अवंती का कहाँ था, उज्जैनी या माहिष्मती। देखिए उज्जैनी या माहेशमती, उज्जैनी या माहेशमती ये किसका था, तो उज्जैनी या माहेशमती ये दोस्तों आपका था अवंती का। अंग का कहाँ था, तो अंग का दोस्तों आपका चंपा था। अंग का कहाँ था, तो अंग का आपका यहाँ पर चंपा था। तो ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चंपा किसकी राजधानी थी, अंग की। उज्जैनी या माहिष्मती ये अवंती की थी, श्रावस्ती दोस्तों कौशल की थी, मगध यहाँ पर राजगीर। तो इन सभी प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है दोस्तों ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का सूरी का जो मकबरा है दोस्तों वह सासाराम में है, सासाराम यानी बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो नालंदा भी देखिए आपका बिहार में है। तो अभी हमने बताया कुमारगुप्त ने यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है तो पीएच स्केल आपको पता होना चाहिए। देखिए 0 से यहाँ पर 14 तक होता है और बीच में यहाँ पर 7 होता है। 7 पर जो होता है उसे उदासीन कहते हैं, उदासीन। और 7 से दोस्तों जो यहाँ पर 7 से पहले होता है वह अम्लीय होता है और 7 के जो बाद होता है वह क्षारीय होता है। यानी इधर देखिए, इधर जो होता है ये क्षारीय होता है और इधर जो होता है ये अम्लीय होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 के बाद है तो वह क्षारीय है। तो जो यहाँ पर शुद्ध पानी का जो पीएच होता है ये 7 पर होता है, यानी 7 पर होता है। तो इसका जो 7 पर यानी उदासीन है, तो इस तरीके से ये 7 पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 पर। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। अब देखिए मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। तो यहाँ पर वानखेड़े, तो वानखेड़े स्टेडियम ये दोस्तों कहाँ है, ये आपका मुंबई में है। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। अब देखिए यहाँ पर एक इकाना स्टेडियम पूछा जाता है। इकाना स्टेडियम कहाँ पर है, इकाना स्टेडियम ये आपका लखनऊ में है। अब देखिए यहाँ पर एक मोटेरा स्टेडियम जो कि अभी उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, वो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम दोनों एक ही है। पहले मोटेरा स्टेडियम था, अब बदलकर उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। कहाँ है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में। अब देखिए पूछा था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ये आपका हैदराबाद में है। तो इन सभी प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न नीली क्रांति किससे संबंध है। तो नीली क्रांति दोस्तों ये होता है मछली उत्पादन से, यानी मत्स्य उत्पादन। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से आपका नीली क्रांति संबंधित है। तिलहन से देखिए पीली क्रांति है, तिलहन से पीली क्रांति तिलहन से है। अब देखिए दुग्ध उत्पादन से यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से है। अब दुग्ध उत्पादन यहाँ श्वेत क्रांति है। देखिए श्वेत क्रांति का जनक किसे जाता है, तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो संविधान का हमारे आर्टिकल 14 वह कानून के समक्ष समानता है, यानी कानून के प्रति सब लोग समान है, एक समान, कानून के प्रति सब लोग क्या हैं, समान है, वह अनुच्छेद यहाँ पर 14 है। तो इसे आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों आपका आर्टिकल 25 में है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अपने हिसाब से जो भी चाहे जो धर्म अपना सकता है, ये आपका अनुच्छेद 25 में है। अब देखिए सरकारी नौकरियों में समानता यानी नियोजन की समानता, तो ये दोस्तों आपका आ जाता है अनुच्छेद 16 में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 में क्या होता है दोस्तों कि लिंग, जाति या इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद आपका 15 में है। तो इन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रेटिनॉल। थायमिन विटामिन बी का नाम है, विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम यहाँ पर थायमिन है। और विटामिन B2 का नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन B2 का। थायमिन किसका नाम है, विटामिन बी का। एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोस्तों किसका नाम है, एस्कॉर्बिक, देखिए यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है दोस्तों, ये एस्कॉर्बिक अम्ल, ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन से यहाँ पर है आपके लिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपके 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।